धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, परम पिता बेपरवाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी की याद में जो हर साल डेरा सच्चा सौदा में विशाल नेत्र जांच कैंप जो लगाया जाता है। जी हाँ, इस बार 29वां याद मुर्शिद जो कैंप है वो आयोजन हुआ है डेरा सच्चा सौदा में, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग अपने नेत्र की जांच करवाते हैं। जो लोगों की सुविधाएं के लिए बना है, फ्री कैंप है जहाँ पे लाखों लोग आके अपनी आँखों की रोशनी वापस लाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक डॉक्टर लाइन की बात करें तो एक जो प्रोसेस चलता है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो एक रूल माना जाता है, रूहानियत का रूल माना जाता है, श्रद्धा भावना की बात आती है जहाँ पे, तो बहुत लोगों ने ये उनके साथ ये अनुभव हुआ है जब वे आते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा के आने के बाद जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो लाइलाज होती हैं, कई बार आंखों की कोई ऐसी बीमारी होती है जो कभी ठीक नहीं हो पाती, तो वो भी उनकी श्रद्धा के हिसाब से ठीक हो जाती है। तो आज आपको हम लेके आए बिल्कुल ठीक अंदर डेरा सच्चा सौदा के पंडाल में, शाह सतनाम जी धाम में, जहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे साथ संगत को देख रहे हैं। यहां कैंप का जो आयोजन होना है, शुरुआत होनी है वो ठीक 10 बजे शुरू होना है। कैंप जो रजिस्ट्रेशन होगी, पर्चियां कटनी शुरू होंगी वो ठीक 10 बजे शुरू होंगी। जो ये कैंप की पर्चियां कटनी है वो 12 से लेकर 15 दिसंबर तक, ठीक 4 दिन, 12 दिसंबर, 13, 14 और 15, 4 दिन जो ओपीडी चलेगी, पर्चियां कटेगी। और दूसरी बड़ी बात, जो यहाँ पे ऑपरेशन होंगे वो कैटरिक ऑपरेशन होंगे, जो चिट्टा मोते बोलते हैं, काला मोते बोलते हैं, उसके फ्री ऑपरेट होंगे यहाँ पे साथ संगत के। और जो ऑपरेशन की कार्रवाई है, स्टार्टिंग है, जैसे आज 12 दिसंबर है, आज कैंप की शुरुआत होनी है, तो कल ठीक 13 दिसंबर से जो मरीज होंगे, जो पेशेंट होंगे जिनका ऑपरेशन होना होगा, तो 13 दिसंबर को ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। तो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हजूम भीड़ इकट्ठी हो रही है, साथ संगत है जो एक जगह जमा हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि जो कैंप की शुरुआत होगी वो गुरुजी को याद करके उनकी जो विनती भजन है उसको लगा के फिर ये शुरुआत होगी। तो आप देख रहे हैं साथ संगत इकट्ठी हो रही है। अब ठीक कुछ ही मिनट में, कुछ ही समय में साथ संगत इकट्ठी हो रही है और विनती शब्द लगेगा और फिर कैंप की शुरुआत होगी। और ये कैंप की सबसे बड़ी बात, हर साल लाखों हज़ारों लोग इस कैंप में आते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। हर बार डेरा सच्चा सौदा जहाँ भी देखा जाए मानव भलाई के कामों में आगे रहता है। मानवता का पुंज जो है डेरा सच्चा सौदा है, इसने हर बार हर कोशिश करते हैं कैसे ना कैसे लोगों की भलाई की जाए, लोगों को उनकी सुविधा अच्छी पहुंचाई जाए। तो ठीक ऐसे ही हर साल की तरह 29वां याद मुर्शिद जो परम पिता जी की याद में, शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी की याद में लगाया जाता है, हर साल आयोजन किया जाता है। तो इस बार भी बड़े अच्छे ढंग से आयोजन हुआ है। तो हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे, कौन कौन से सेक्शन में, कौन कौन से शरण में कि बांटा गया है, कहाँ क्या होगा, कहाँ स्क्रीनिंग होगी, हर चीज़ अच्छी तरीके से बताई गई है। तो इससे पहले हम आपको यह लाइव दिखा रहे हैं, आज आप लाइव देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ साथ संगत इकट्ठी हो चुकी है, बैठ चुकी है, ताकि विनती का शब्द लगा के कैंप का जो आयोजन शुरुआत है वो की जाए। पर्चियाँ ऑलरेडी 10 तारीख से पर्चियाँ कटनी शुरू हो गई थी। पंजीकरण है जो 10 तारीख से शुरू हो चुके थे। ऑलरेडी बहुत साथ संगत हो चुकी, अपने पंजीकरण करवा चुकी है। और आपको बता दें खास बात, बहुत साथ संगत आ रही है, उनके हर तरह का जो इंतज़ामात है किया गया है, गर्म पानी से लेके उनका सोने का, बिस्तर का, खाने पीने का, हर तरह का इंतज़ामात बड़े अच्छे तरीके से किया गया है, ताकि किसी भी साथ संगत कोई भी तरह की तकलीफ़ ना आए, और प्रॉपरली वे में किया गया है। आपको बता दें, नारा लग चुका है, अभी कुछ समय में विनती का शब्द लगाया जाएगा, जो आगे से नया नारे का स्टार्टिंग किया गया है। साथ संगत इकट्ठी हो रही है, बैठ रही है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ताकि इस कैंप के ज़रिए लाखों लोग फ़ायदा उठा सके। और आपको ये बात बता दें, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लाखों साथ संगत सेवाएं प्रदान करने आ रही हैं, जो हर साल अपना एक कहते हैं भूमिका निभाती है, जो उनका फ़र्ज होता है कि हाँ हम सेवाएं करें। तो यहाँ पे लाखों लोग, पढ़े लिखे लोग, बच्चे, बुज़ुर्ग, हर उम्र वर्ग के लोग हैं जो आ चुके हैं सेवा प्रदान करने। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बीटेक के हर तरह के बच्चे यहाँ पे जो साथ संगत है अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। कोई किस तरह का, कोई किस तरह का, आपको सभी कुछ दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हर चीज़ दिखाते चलेंगे कि कौन से शरण में क्या चीज़ हो रही है, कैसे प्रोसेस है जो फॉलो होएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या स्टेप है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी वो आपने करवानी है, उसके बाद क्या है जी। तो आप देख रहे हैं अब स्टार्टिंग हो चुकी है विनती, थोड़े ही समय में विनती का शब्द लगेगा। सभी साथ संगत बड़े ही निम्रता के साथ विनती लगाएगी और कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो पीछे चल रही है अरदास विनती के लिए, स्टार्टिंग हो रही है। भंगीरदार से जो यहाँ के वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वो जो गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है, उनको पूरा फॉलो किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो आज का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, उसके चलते हुए बहुत बड़ी बात है ये, पूरा मास्क पहन के लगाया गया है। मास्क पहन के हर बाहर काम
और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये कैंप है जो केवल डेरा अनुयायियों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के लिए बनाया गया है। जो आम संसार में रहते लोग हैं उनके लिए बनाया गया है ये कैंप। वहाँ जो यहाँ पे आके फ़ायदा उठाते हैं इस कैंप का, लाखों लोग हैं जिनकी नेत्र में कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है, कोई जलन होती है, महसूस जलन होती है, आंखें दुखती हैं, सफ़र पे जाते हैं, कोई टिमटिमाती हैं आंखें, आंखों में धुंध जाला जमा हुआ है, किसी के चिट्टा मोती है, काला। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें, आज की सबसे बड़ी बात ये है कैंप की कि चिट्टा मोती और काला मोती है, यहाँ का जो ऑपरेशन है वो फ्री होगा, बिल्कुल फ्री। और जो नज़दीक के चश्मे हैं, जिनकी नज़दीकी निगाह कम है, उनको चश्मे फ्री में बांटे जाएंगे। जो आपकी फ्री की सुविधाएं आपको वो बता रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है, पर्ची कटेगी, फ्री में कटेगी। उसके बाद जो हर स्टेप होगा फ्री होगा। जो दवाइयाँ मिलेगी बिल्कुल फ्री, मुफ्त मिलेंगी। और जो ऑपरेशन होंगे वो भी बिल्कुल मुफ्त होंगे। और सबसे बड़ी बात, हर तरह का ए से लेकर जेड तक जितना खर्चा आएगा, जितना भी प्रोसीजर है वो बिल्कुल फ्री होगा। दवाइयाँ फ्री मिलेगी। और उसके बाद जो ऑपरेशन के पहले हर तरह की जांच होती है, उसका डायबिटिक जांच होती है कि हाँ पेशेंट को शुगर तो नहीं है, ECG तो कोई दिक्कत नहीं है, यूरिन टेस्ट होता है, हर तरह का टेस्ट फ्री होगा, बिल्कुल मुफ्त। तो बिल्कुल आपसे अपील है, साथ संगत से अपील है, जो लोग सुन रहे हैं उनसे अपील है कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई साथ संगत है जिनको ज़रूरत है, जिनको दिक्कत है आंखों से लेके, तो उनको ज़रूर लाएं यहाँ पे, इधर ज़रूर लेके आएँ ताकि वो भी लाभ उठा सकें इस कैंप का। तो कुछ ही समय में विनती का शब्द स्टार्ट होगा, जैसे आप देख रहे हैं कुछ ही समय में विनती स्टार्ट होने वाली है। जो भंगीदास है वो गाइडलाइंस बता रहे हैं, जैसे जैसे क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या फॉलो नहीं करना है, वो सब कुछ बताते जा रहे हैं। और ये हम पूरा लाइव दिखाएंगे हर चीज़ कि कैसे क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या फॉलो किया जाएगा, कब होगा, वो सब कुछ आपको अभी भंगीदास जी प्रॉपरली गाइडलाइन बताएंगे। और आप देख रहे हैं अभी इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ ही समय में विनती का शब्द लगेगा। जी हाँ, साथ संगत प्रॉपरली आप देख रहे हैं, साथ संगत जो बैठी है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, जो 2 फीट की 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन किया हुआ है, सभी के मास्क लगे हुए हैं, अच्छी तरह से प्रॉपरली सैनिटाइज करके इनको बिठाया गया है, ताकि कैंप के साथ साथ सुविधाएं के साथ साथ इनको हर तरह की सुविधाएं आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें साथ संगत बिल्कुल जी हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं जी, इसे डेरा के डॉक्टर ही इलाज करेंगे या बाहर से भी डॉक्टर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल जी, जैसे आपने डॉक्टर ब्रह्म सिंह चौहान जी ने ये कमेंट किया है कि डेरे के डॉक्टर ही इलाज करेंगे या बाहर से भी आएंगे। जी हाँ, इनका आपको बता दें, जैसे आपने सवाल किया है, इसका जवाब ये है कि अभी तक तो डेरे के डॉक्टर ही हैं, लेकिन उम्मीद है बाहर से भी आ रहे हैं। जैसे अब चंद यहाँ के डेरे के डॉक्टर हैं जो डॉक्टर मोनिका जी हैं, और चंडीगढ़ से भी डॉक्टर मोनिका जी आए हुए हैं। आपको ये बात बता दें, बाहर के डॉक्टर भी आए हुए हैं। जी जी जी। और यही सवाल किया है सोनू इंसा जी ने किया, सर केवल डेरा प्रेमी में इलाज किया जाएगा या आम आदमी का भी? जी सर, डॉक्टर चौहान सिंह जी ने फिर एक कमेंट किया है कि केवल डेरे के लोगों का ही इलाज किया जाएगा या बाहर के लोगों का भी? जी बिल्कुल सर, आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से आपने बहुत आपका शुक्रिया आपने क्वेश्चन पूछने का। जी बिल्कुल, ये पूरी दुनिया के लिए कैंप है। कोई भी यहाँ इंडिया से आए, बाहर से आए, हर व्यक्ति, कोई इससे पैसा नहीं दिया। आज प्रॉब्लम आई है तो हमें आज शाम तक बता दें ताकि उसका आज दिन में प्रबंध हो जाए। गर्म पानी की प्रॉब्लम है या कोई तो आप जैसे सुन रहे हैं दिक्कत है, ताकि वो जो बता रहे हैं भंगीदास जी, हर तरह गाइडलाइंस बता रहे हैं कि कोरोना के चलते हुए कैसे कैसे क्या क्या फॉलो होगा, मास्क पहन के आना है उनको प्रॉपरली। आप सुन रहे हैं जी, सुनिए। क्योंकि ये मेडिकल कैंप है तो यहाँ तरह तरह के है, आपको पता है जी। शिवांगी इंसा बोल रहे हैं, ग्रेट वर्क डन बाय डेरा सच्चा सौदा। नहीं है तो आप साबुन से हाथ धोएं, साबुन उपलब्ध नहीं है तो 5 रुपए का पत्ता आता है हैंड वॉश का। जी आप सुन रहे हैं, जैसे सामने भंगीदास जी गाइडलाइंस है उसको बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करना है, साथ संगत ने हाथों को कैसे धोना है, आप सुन रहे हैं। वो ले ले 5-7 रुपए का आता है, बाहर कंटीनें लगी हुई है, आपकी सुख सुविधा के लिए कंटीनें हैं। आप चाय पानी कुछ भी लेना चाहते हैं तो आश्रम की ओर से आपके लिए वो एक प्रबंध किया हुआ है, वहाँ आप ले सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध सामान आश्रम की ओर से उपलब्ध कराया गया है। अगर आपकी इच्छा करती है तो वहाँ से आप कंटीनों से सामान ले सकते हैं। लेकिन कोविड की वजह से जो कोविड आजकल पता ही है सारे कोविड है, तो कोविड को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप सुन रहे हैं, कोविड को ध्यान रखते हुए जो भी गाइडलाइंस है प्रॉपरली बोला जा रहा है, बताया जा रहा है।
प्रॉपरली जो आपको बता दें, जो कैंप की शुरुआत से लेकर आखिर तक जो भी कार्रवाई होगी प्रॉपरली गाइडेंस के थ्रू हो रही है। आप ध्यान रखें, दूर से हाथ, किसी से मिलना है, किसी को नारा लगाना है तो हाथ जोड़ के नारा लगाएं जी। हाथ मिलाने की कोशिश बार बार ना करें। जो आप गाइडलाइंस सुन रहे हैं, जो डेरे के जिम्मेवार हैं वो आपको प्रॉपरली गाइडलाइंस बताते जा रहे हैं। हर तरह की गाइडलाइंस, जो भी इस तरह की गाइडलाइन है वो बता रहे हैं कि कैसे कैंप में आना है, जो आने के बाद आपने क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, ये हर चीज़ आपको बताते जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको प्रॉपर लाइव दिखा रहे हैं कि कैसे साथ संगत अब जो कैंप का आयोजन होना है किस तरह का होना है और क्या उनमें गाइडलाइंस होंगी, क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। जो जिम्मेवार डेरे के हैं वो बता रहे हैं आपको, आप सुन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अब कुछ ही समय में बिनती भजन जो स्टार्टिंग होगी, कैंप की आयोजन होगा वो बिनती से होगा, वो अभी लगाई जाएगी। तो बिल्कुल जी हाँ, आप बने हुए हैं हमारे साथ MSGN के साथ। MSGN चैनल पे आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे स्टेज से, जहाँ से स्टार्टिंग आयोजन होगा बिनती शब्द लगा के। अब कुछ ही समय में प्रॉपरली जिम्मेवार जो डेरे के हैं, दरबार के जिम्मेवार वो सभी यहाँ पहुँचेंगे, एकत्रित होंगे एक साथ और गुरु जी के वचन भिनती से स्टार्ट होगा, ये कैंप का आयोजन होगा। जी हाँ, एक कमेंट आप हमारे पास क्वेश्चन आया कि आज तक डेरे में कितने लोगों के ऑपरेशन हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने पूछा, डेरे में बहुत ही हज़ारों लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं। यहाँ से बहुत लोगों ने लाभ उठाया है, बहुतों की निगाह आई है, वापस ऑपरेशन के दौरान आई है। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें, ये एक अचंभा है, अद्भुत चीज़ है, एक नायाब करिश्मा है, अजूबा है जो डॉक्टर की फील्ड में होते हैं कि हाँ, जो बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद ही जो आप हर बंदे की निगाह आती है। लेकिन आपकी बात बता दें, यहाँ का एक करिश्मा अजूबा होता है कि जो श्रद्धा भावना से आता है, बिना ऑपरेशन के लोगों की निगाह वापस आते भी देखी है। सबसे बड़ी बात ये है, इसीलिए यहाँ ये श्रद्धा का पुंज माना जाता है। यहाँ पे लोग श्रद्धा भावना से आते हैं, उनका ऐसा भी होता है। जो लोग साथ संगत श्रद्धा से पूरी भावना से तड़प से आती है, तो उनके साथ ये करिश्मे हर कदम होते हैं। तो ठीक ऐसे ही आपसे ये अपील है, गुजारिश है, जो भी साथ संगत MSGN के साथ जुड़ी हुई है, देख रही है, और इसको शेयर भी करें आपने, जो आपके लिंक में है, साथ संगत आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, ताकि उनको मालूम हो सके, किसी की ज़िंदगी बच सके, किसी को ये जो कैंप आयोजित हुआ है उसका लाभ उठा सके हर कोई। क्योंकि हमारे आस पड़ोस हम देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जो नेत्र से कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त होते हैं, किसी की निगाह कम होती है। और ये भी बात है, कुछ ज़रूरतमंद बहुत लोग होते हैं जो बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, वहाँ का नहीं देख सकते। तो यहाँ पे इसीलिए कैंप आयोजित हुआ है कि वो यहाँ आके लाभ उठा सके इस बात का, यहाँ पे अपना इलाज करवा सके प्रॉपरली तरीके से। और बिल्कुल मुफ्त इलाज है, फ्री इलाज है। आपको बता दें कि जो OPD होगी वो फ्री होगी। तो आपको और बता दें, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, हम उनसे जानेंगे उनके क्या विचार हैं, उनके इस कैंप के ज़रिए कैंप के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी, तो बताइए, आपका इस कैंप के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? क्या ऐसे यहाँ पे क्या क्या कैसे इंतजाम किया गया है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये 29th ज़्यादा मुर्शिद कैंप है। जी बिल्कुल। जो डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गद्दीनशीन है शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उनकी याद में ये कैंप है जो लगाया जा रहा है। जी जी। तो आज तक जो पूज्य गुरु जी की जो दिशा निर्देश हैं, जो उनके हुक्म के अनुसार जैसे भी उनकी गाइडलाइंस होती हैं, जी बिल्कुल, तो उनके अनुसार आज तक हज़ारों लोगों के जो ऑपरेशन हैं वो हो चुके हैं। ओके, तो आज भी डेरा सच्चा सौदा ने बिल्कुल उसी रवायत को आगे कंटिन्यू किया है, जिसके चलते आज काफ़ी सारे जो लोग हैं, काफ़ी सारे, मैं कहूँगा आपको कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे ज़रूरतमंद लोग आए हैं जो ऑपरेशन के लिए आए हैं। तो जो ये कैंप है ये कितने दिनों का, कितने दिन तक चलेगा? एक्चुअली बेसिकली तो ये 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रहता है। 4 दिनों का। हाँ, 12 को रजिस्ट्रेशन होती है और 13, 14, 15 को जो मरीज हैं उनकी OPD वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह, चेकअप करके ऑपरेशन किया जाता है। मतलब 13 को जो ऑपरेशन है वो 13 को स्टार्ट हो जाएंगे, आपका कहने का मतलब। जी। और रही बात, जैसे आपने पूछा कि बाकी क्या तैयारी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले उनका जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनके थ्रू आपको फॉलो करते हुए उनका चेकअप होगा, उनका टेम्परेचर वगैरह चेकअप होगा,
उसके बाद ही जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पे शुरू की जाएंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात एक आपसे और बात जानना चाहूँगा, मैं शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ जो देखा जाता है, जो हर कोई पेशेंट मरीज़ आता है वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है, फिर शायद उसको बीमारी से निजात मिल सकता है, लेकिन यहाँ देखा गया है कि श्रद्धा भावना से जो लोग आते हैं वो बिना ट्रीटमेंट के भी कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल बात सही है आपकी। एक्चुअली मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने फरमाया था कि बेटा यहाँ पे जितना दवाई मेडिकल जो साइंस का वो काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रहमत दुआ। जी, 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 तो बिल्कुल। कहते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो काम यहाँ पे ये डेरा सच्चा सौदा में हो रहे हैं। पेशेंट्स आते हैं, कुछ केसेस तो हमने ऐसे देखे हैं जो बाहर के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि यार आपकी तो आंखें बन ही नहीं सकती, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आके उनकी ऑपरेशन होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब जो साथ संगत जिनको बिलीव है आते हैं और उनके आस पड़ोस वाले हैं, वो अगर यहाँ श्रद्धा भावना से आएँ, अगर उनको कुछ बीमारी है, अगर डॉक्टर से इलाज करवाते हैं थोड़ा वो ठीक हो सकता है, तो कुछ उससे ज़्यादा श्रद्धा भावना के साथ अगर आएँ तो भी अलग से ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी श्रद्धा भावना की बात तो लगा, कोई भी नीडी जरूरतमंद आए, बेशक वो डेरा फॉलोअर है, बेशक वो डेरा फॉलोअर नहीं है, उनको आना होगा, बिल्कुल ऐसे भाई बहनों की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। एक फैमिली मेंबर जैसे होते हैं ना कि फैमिली एनवायरनमेंट यहाँ पे ट्रीट किया गया है। जैसे ही आपको ऑपरेशन करवाने हो, आप डेरा परिसर में एंटर हुए, जी जी जी। जैसे ही आप डेरा परिसर में एंटर होते हो तो आपको सेवादार हाथों हाथ जैसे कहते हैं ना कि ले लेना, वो लेंगे, आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे आगे के आगे प्रोसेस। अगर बात करें हम ओल्ड एज की, जो बुजुर्ग लोग हैं, जी जी, उनके साथ बाकायदा कुछ सेवादारों की ड्यूटी लगाई जाती है कि आइए आपको हम ये आपके साथ सेवादार भेजेंगे, आगे का जो प्रोसेस है वो सेवादार खुद उनके साथ चलते हैं। इवन कि जो उनका जैसे ऑपरेशन हो जाता है किसी बुजुर्गों का और ज़्यादा ओल्ड एज है, वो फ्लश वगैरह होने वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते, तो वहाँ से खाने पीने से लेकर उनके वॉशरूम तक का भी जो सारा कुछ है वो सेवादार खुद करते हैं यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने एक बात सुनी, मैंने एक चीज़ सुनी है यहाँ पे कि जो पेशेंट मरीज आते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो महिलाएं की तरफ होती हैं और पुरुष हैं, पुरुष की तरफ एक बांटा गया सेक्शन, इनका अलग अलग होता है, इकट्ठा नहीं होता है। और दूसरी बड़ी बात, जो यहाँ पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, वो अलग गाँवों से होते हैं, शहरों से होते हैं, लेकिन जो यहाँ सेवादार आते हैं वो उनको अपने माता पिता की तरह ट्रीट करते हैं, उनको जो संभाल करते हैं उनकी अपने खुद के माता पिता की तरह करते हैं। वो कई बात, मैंने आपकी बात को बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे आपने एक डायलॉग देखा होगा, खासकर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है कि संस्कार इसकी उम्र से ज़्यादा बड़े हैं। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे खासकर जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स भी जिनको कहते हैं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आपसे देखा कि इतनी ज़्यादा सेवा भावना से वो कार्य कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि गुरुजी की शिक्षाएं ऐसी है कि जब वो किसी और के माँ बाप को इतना संभालते तो वो खुद के माँ बाप की कितनी केयर करते होंगे। ये तो शिक्षाओं का फ़र्क है, संस्कारों का फ़र्क है जो गुरुजी ने हमें, जो ये डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स हैं। मैं आपसे, जो हमारे जो दर्शक हैं, उनसे भी मैं बार बार यही गुजारिश करूँगा, जी बिल्कुल, आप इमेजिन चैनल्स पे लाइव देख रहे हो, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि कैसे कैसे इस कैंप का आयोजन किया गया है, क्या क्या इसमें होगा, क्या क्या नहीं होगा, और कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, और जो साथ संगत यहाँ सेवा कर रही है, जो बाहर से लोग आएंगे, मरीज़ आएंगे, पेशेंट आएंगे इलाज करवाने, उनको कैसे संभाला जाएगा। और ये सही बात है इनकी, जैसे 29वां याद मुर्शिद कैंप से पहले 28 कैंप हो चुके हैं, हमने उसमें देखा ये बात, जैसे उन्होंने बताया कि जहाँ की जो साथ संगत है हर मरीज़ को ऐसे संभालती है जैसे खुद के माता पिता हों, उनसे बढ़ के उनको बेड से पेशाब से लेके पेशाब करवाना, वो लंगर चाय पानी खिलाना, हर चीज़ है जो शायद अगर हम दुनिया की तरफ से निगाह मारें वहाँ पे शायद लोग इतनी अहमियत नहीं देते होंगे, इतनी कदर नहीं करते होंगे जितनी यहाँ साथ संगत उनको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनका संभाल करते हैं, देखभाल करते हैं उनकी। यहाँ पे हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से की जाती है कि जो भी कोई पेशेंट आता है वो समझता है कि मैं अपने घर पे ही आ गया हूँ, तो साथ में वो मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे ही हैं। अगर बच्चा आता है तो उसको लगता है मेरे माँ बाप हैं, और जो बुजुर्ग आते हैं उनको लगता है ये हमारे बच्चे ही हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तो मेरे साथ जो मेरे सहयोगी जुड़े हैं उनसे जानते हैं कि जो साथ संगत देख रही है हमारा चैनल, ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, तमाम लोग इसको देख पाएँ कि हाँ डेरा में आज कैंप लगा है, तो उसके लिए आप इनको शेयरिंग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा है
तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको शेयर करें, उसको प्रमोट करें जी। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो जो ज़रूरतमंद है, वाकई जो ज़रूरतमंद है, उनको ऐसी चीज़ों का पता चलेगा, वो वहाँ पे आके लाभ उठा सकते हैं इस चीज़ का। दूसरा, जो लोग ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, ये कोई छोटा काम तो नहीं है कि इतने लोगों का ऑपरेशन करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिसिन वगैरह स्टेशनरी का सामान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना, तो ये आसान काम तो है नहीं। इससे इन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी और ये भी बढ़ चढ़ के आगे से काम करेंगे। बिल्कुल 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 जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे में ऐसे योगी ने बताया कि जैसे कि अगर आज के समय में देखा जाए तो लोग हर कुछ छोटे से छोटा काम अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पैसा लिया जाता है या कुछ ना कुछ उसके बदले में कंसिडरेशन होता है। लेकिन जो आज ये कैंप लगा है, इसके कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको सब कुछ यहाँ से सुविधाएं जो यहाँ से मिलेगी। जब आप पंजीकरण करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद हर तरह की सुविधा है वो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। स्टेशन होता है, उसके बाद आपका विज़न होगा, विज़न टेस्ट होगा कि आपकी निगाह का क्या सिस्टम है, कैसे है, वो सब चेकअप होगा। सब चेकअप होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद आगे डॉक्टर्स को सलाह के लिए भेजा जाएगा। फर्दर अगर वो ओके कर देते हैं किसी भी तरह का, अगर कोई पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसका अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसको चेक करके उसको दवाई दी जाएगी। अगर दवाई के बाद उसका अगर ऑपरेट होना है, उसका चिट्टा मोतिया है, काला मोतिया है, अगर दोनों चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको फर्दर स्पेशली डॉक्टर टीम बैठी होगी, उसके सामने भेजा जाएगा। तो वो चेक करेगी कि हाँ इनको क्या ज़रूरत है। उसके बाद अगर वो ओके कर देते हैं कि हाँ ये पेशेंट ओके है, तो उनके फर्दर टेस्ट होते हैं जो हर पेशेंट के बिफोर ऑपरेट जो उनके टेस्ट होंगे। डायबिटिक टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ECG होती है, हर तरह के टेस्ट कि ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए, तो हर तरह के टेस्ट हो गए यहाँ पे। और आपको बता दें हर टेस्ट ये मुफ्त है, यहाँ पे हर सुविधाएं मुफ्त दी है। तो आपको जो आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपको डेरा सच्चा सौदा के जो पंडाल है, जहाँ पे सत्संग नाम चर्चा होती है, साध संगत यहाँ इकट्ठे बैठ के पूज्य गुरु जी के अनमोल मित्रमुख वचनों को श्रवण करती है, वहाँ पे आज साध संगत बैठी है। मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे साध संगत यहाँ पीछे बैठी है, वेट कर रही है। अब जो कैंप की शुरुआत है, जो कैंप का आयोजन होना है, वो विनती शब्द से ही होना है, भजन विनती के साथ होना है। तो ये वेट कर रही है, भजन विनती के साथ ही लगा के गुरु जी को याद करके उनका धन्यवाद करेंगे लाखों लोग, ताकि कि आप सृष्टि की भलाई के लिए उनकी प्रेरणा पे चलते हुए आज ये कैंप आयोजन हुआ है। अदरवाइज़ जो लोग, हर कोई इंसान को अपनी खुद की पड़ी होती है, लेकिन यहाँ लोग दूसरों की भलाई के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये उनका धन्यवाद करते भजन विनती के ज़रिए कि धन्य गुरु, आपने धन्य गुरु हो, जिसके वजह से हमने जाना है इंसानियत का जज्बा, जिनकी वजह से जाना है इंसानियत क्या होती है, इंसानियत में क्या काम करते हैं, कैसे इंसानियत हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। यह हर चीज़ का धन्यवाद अब करेंगे ताकि आज लाखों लोग जो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आपसे ये अपील है कि हमारे इस MSGN जो चैनल है, इसके ज़रिए आपसे अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, इसको हर एक वर्ग के लोग तक पहुंचाइए। फेसबुक के ज़रिए जो भी आपका लिंक है उसके ज़रिए आप इसको शेयर करें, ताकि हर तरह का आदमी, व्यक्ति है जो वांझा ना रह जाए इस सुविधाएं को लेने के लिए, लाभ उठाने के लिए, लाभ उठा पाएँ पूरा प्रॉपरली। लोग इस कैंप के ज़रिए पूरा आज लाभ उठा रहे हैं, बहुत लोग पहुंच चुके हैं। आपको बता दें पंजीकरण हो चुके हैं। पंजीकरण आपको ये सभी कुछ दिखाएंगे, इसके बाद भजन विनती के बाद आपको लेके चलेंगे बिल्कुल ठीक आगे मेन गेट के, जहाँ से आपको ये बताएंगे कि कहाँ से कौन एंटर होगा और एंटर होने के बाद किसको किस तरफ आना है। होता है कुछ, चलो अगर डेरा अनुयायी आते हैं उनको तो मालूम है किस तरफ जाना है, लेकिन जो डेरा अनुयायी नहीं होंगे उनकी सुविधाएं के लिए बताया जाएगा कि अगर वो आते हैं डेरे में तो उनको कहाँ से एंटर होना है, कहाँ उनको खाने पीने का इंतज़ाम उनका कहाँ किया गया है, और किधर से उनको रजिस्ट्रेशन होनी है, पंजीकरण कहाँ होना है, उसके बाद उनको कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है। पूरी तरह से इंतजाम प्रबंध पूरी तरह से हुए हुए हैं। तो अब अरदास विनती का शब्द शुरू होने वाला है जी। तो आप देख रहे हैं अब अरदास विनती का भजन शुरू होने जा रहा है। MSGN के साथ अरदास विनती का भजन शुरू होने जा रहा है। कुछ ही चंद मिनटों में अरदास लगेगी, अरदास होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं अब अरदास विनती का भजन शुरू होगा। साध संगत बड़े ही प्रेम प्यार निम्रता के साथ बैठ के साध संगत है जो भजन विनती के लिए इंतज़ार कर रही है, गुरु को याद करेगी। अब कुछ ही समय में अरदास विनती का भजन शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल आप देखने पीछे सभी प्रबंधक कमेटी, सभी जिम्मेवार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं।
बड़ी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने घर की बात करें, वहाँ एक 4-5 लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते आराम से या डिस्टेंस मेंटेन करके, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं आज लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी और वो सभी लोग एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, प्रॉपरली मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज किया गया है, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग भी हुआ है कि किसी को खांसी जुकाम तो नहीं, किसी को कोई एलर्जी तो नहीं, हर चीज़ का, ताकि मतलब कैंप के साथ साथ कि कोई कोविड को बढ़ावा ना मिले। कोविड है जो उसकी प्रॉपरली गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि कोविड को इतना सा बढ़ावा ना मिले। हर एक पर्सन है जो अच्छी तरीके से यहाँ पे आए और इस कैंप का लाभ उठाए, इस जो सेवा चल रही है इसका लाभ अच्छी तरीके से उठाए और लोगों को आगे तक बताए, ताकि जो लोग हैं आज हमारे समाज में, आपको ये बात पक्की है, खुद आंखों देखी बात है। अब एक सोच के देखिए, एक आदमी है जिसको एक देख ही नहीं पाता, जिसकी ज़िंदगी में निगाह नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो सब अंधेरा ही है। एक बच्चा देखा जा रहा था, एक सड़क पे चल रहा था, हमको लगा शायद इसको कोई दिक्कत है, गुम हो चुका है, लेकिन जब पता चला कि ये उन फलां घर का बच्चा है और इसको निगाह नहीं है इसकी आँखों में, तो बड़ा दर्द लगा। लेकिन आपको ये बात बता दें, यहाँ पे केवल डॉक्टरी इलाज तो जो होता है, डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चलेगा वो चलेगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये डेरा सच्चा सौदा में ये देखी जाती है, लाखों लोगों के साथ करिश्मे चमत्कार होते हैं। वो इसलिए कि उनकी भावना, उनका श्रद्धा इतनी बड़ी होती है, इतनी पीक ऊंचाई के लेवल पे होती है उसकी, जिसके चलते हुए वो अपने बड़े बड़े कर्म बोल लें, बीमारियाँ बोल लें, उनको यूँ कटवा देती है जैसे कहते हैं गधे के सिर से सींग चले जाते हैं और मक्खन से बाल उड़ा देते हैं। ठीक ऐसे ही जो श्रद्धा रखते हैं, भावना रखती हैं वो लोग, आपने देखा होगा आपके आसपास पड़ोस में लोग ऐसे करिश्मे बताते हैं। तो जी हाँ, कुछ आप देख रहे हैं एकत्रित होने लग गए हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं यहाँ के, जो यहाँ की कमेटी के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा कमेटी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अभी कुछ ही समय में अरदास विनती शुरू हो जाएगी। आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं MSGN चैनल पे, बिल्कुल लाइव ऑन द स्पॉट, एक एक मिनट का लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो जी हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि आश्रम के जो डेरा के SBS हैं, सत्रमचारी हैं पवन खान जी, वो विनती का शब्द लगाएंगे। विनती के शब्द के साथ कैंप का आयोजन होगा। जी हाँ, आप मेरे साथ देख रहे हैं MSGN चैनल के साथ कि पवन खान जी विनती का शब्द लगाएंगे और विनती के शब्द के साथ ही कैंप का जो आयोजन हो रहा है। जी हाँ, आप मेरे साथ देख रहे हैं, सभी एकत्रित हो रहे हैं, सभी डेरे के सतब्रह्मचारी, गुरु ब्रह्मचारी, डेरे की कमेटी मेंबर जो भी हैं वो सभी कमेटी के मेंबर इकट्ठे हो रहे हैं और विनती का शब्द लगाया जाएगा। और प्रॉपरली गाइडलाइन के लिए भी बार बार बोला जा रहा है। डेरे की जो स्टेज है वहाँ से कमेटी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि आपने पूरा ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, जैसे आप सुन रहे हैं, कमेटी के खुद लोग ये बता रहे हैं कि जो पेशेंट आएंगे, जो भी कोई भी हो, चाहे वो डेरा अनुयायी हो चाहे बाहर से हो, उनका ध्यान रखना प्रॉपरली बेसिक हमारी यहाँ जिम्मेवारी है, हमारा एक फ़र्ज़ है। जैसे हम अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं वैसे ही इनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो ठीक बिल्कुल जी हाँ, कुछ ही समय में विनती का वजन स्टार्ट होने वाला है। आप मेरे साथ बने रहिए MSGN चैनल के साथ। खड़े होना है, जब यहाँ से बोला जाए तभी सभी ने खड़े होना है, खड़े होकर ही बेनती का शब्द बोलना है और जब यहाँ से बताया जाए तभी अपनी ड्यूटी पे सभी ने पहुँचना है, आगे किसी ने आना नहीं। ये गुजारिश है बहनों से भी, भाइयों से भी हाथ जोड़ के बेनती है कि स्टेज की तरफ। जी हाँ, आपको MSGN चैनल के ज़रिए बिल्कुल डेरा का एक मिनट का व्यू दिखा रहे हैं। डेरे की स्टेज आपको सामने लाइव कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक कैसे क्या कैसे होगा, कैंप का आयोजन होगा, उसके बाद कहाँ किसकी ड्यूटी लगेगी, कैसे कैंप के ज़रिए कौन एंटर होगा, कैसे एंटर होगा, कहाँ से पर्ची कटेगी, कहाँ से दवाई मिलेगी, आपको ये चीज़ सब दिखाएंगे। लेकिन विनती के बाद, विनती वचन के बाद जब कैंप का आयोजन हो जाएगा। आपको बता दें, जो साथ संगत देख रही है, अभी हमारे साथ हमारे व्यूअर जुड़ रहे हैं, उनको बता दें कि जो पर्ची काटने का समय है हर रोज़ का 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे लेके दोपहर 3 बजे तक पर्चियाँ कटेंगी। और सबसे बड़ी बात, पर्चियाँ जो कटेंगी 12 दिसंबर, 13, 14 और 15, 4 दिन जो OPD होगी पर्चियाँ कटेगी। और 12 से चेकअप आज से शुरू हो जाएगा 10 बजे से। और जिन मरीजों का ऑपरेशन होना होगा चिट्टे मोती का और काले मोती का, कल से उनके ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे। जिनकी वाकई में जिनको नीड है, जिनका ऑपरेशन होना है, कल से उनका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो जी हाँ, साथ संगत यहाँ के कमेटी मेंबर्स, डेरे के जिम्मेवार इकट्ठे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। और प्रॉपरली जो जो यहाँ पे ज़रूरत है उस समय पे हर चीज़ का प्रबंध किया जा रहा है। अगर कुछ किसी भी तरह की कोई भी कमी तो कमी प्रॉपरली हर तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ आयोजन किया गया है।
जी हाँ, तो आप देख रहे हैं विनती भजन के लिए सभी को खड़े किया गया है। अब सभी खड़े हो चुके हैं विनती के लिए। विनती का भजन बोला जाएगा। विनती का भजन अब बोला जाएगा। विनती भजन के लिए पवन खान जी जो विनती का शब्द स्वतंत्र सेवादार विनती का शब्द स्टार्ट करेंगे। शब्द के स्टार्टिंग से ही जब शब्द लगेगा, पूरी विनती लगेगी, तब कैंप का आयोजन किया जाएगा। धन सद्गुरु तेरा हिया मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही बेनती है पल पल चिन्ह रे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही बेनती है पल पल छिन्न छिन्न ध्यान हमारे चरणों में। चाहे मेरी कुल संसार पर चाहे जीवन मुझ पर बार चाहे मौत गले का हार बने ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही बेनती है पल पल छिन्न छिन्न रहे ध्यान हमारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे प्यारों और अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही बेनती है पल पल छिन्न छिन्न रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही बेनती है पल पल चिन्ह चिन्ह ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतनाम जी तुम्हारे चरणों में। यही बेनती है पल पल चिन्ह चिन्ह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सदगुरु तेरे यात्रा। सभी बहन भाइयों ने अपनी अपनी जगह 2-4 मिनट के लिए खड़े रहना है, किसी ने भी आगे नहीं आना है जब तक यहाँ से आपको बताया ना जाए। तो अपनी अपनी जगह सभी बहन भाई खड़े रहें। आगे भी किसी बहन भाई ने नहीं आना और इसके तुरंत बाद यहाँ से आपको बताया जाएगा, आप सीधे अपनी ड्यूटी पे आपने जाना है और अपनी अपनी ड्यूटी पे अपनी अपनी सेवाएं आपने देनी है। आगे किसी बहन भाई ने नहीं आना है। अपनी अपनी जगह जैसे सजे हैं 1-2 मिनट के लिए वैसे ही आप सजे रहें। इसके बाद डॉक्टर सहमान अपनी ड्यूटी देंगे और पैरामेडिकल स्टाफ सेवादार जहां जिसकी ड्यूटी लगाइए भाई दादा जी ने, तो अपनी अपनी ड्यूटी पे ही आपने जाना है। इस समय 1-2 मिनट के लिए आपने यही रुकना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने प्रार्थना में शामिल हुए हैं सभी। तो कृपया आप अपनी अपनी ड्यूटी पे जाएं। अभी नहीं जिसकी जहाँ ड्यूटी है अपनी अपनी ड्यूटी पे तुरंत चले जाएं। आप अपनी अपनी ड्यूटी संभालें और जिसकी ड्यूटी नहीं है फालतू में इधर-उधर नहीं घूमना है। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं अभी भजन विनती का शब्द हो चुका है, लग चुका है और कैंप का आयोजन भी इसके साथ ही हो चुका है। भजन विनती के साथ कैंप का आयोजन हो चुका है और अब साथ संगत जो ये साथ संगत आप देख रहे हैं इनकी वहाँ ड्यूटी लगेगी जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी लगाई गई है। किसी की कोई कौन से सेक्शन में ड्यूटी है, किसी की पानी पे ड्यूटी है, सब जिसकी जहाँ पे ड्यूटी है उनके उसके अकॉर्डिंग उनको भेजा जाएगा। भजन विनती के साथ आयोजन हो चुका है कैंप का, उसके साथ ही अब भजन विनती के साथ कैंप का आयोजन किया गया है। उसके साथ ही अब साथ संगत आप देख रहे हैं प्रसाद लेके भजन विनती करके अभी अब कैंप की स्टार्टिंग आयोजन हो गया है। अब आपको लेके जाएंगे उधर जहाँ पे कैंप स्टार्ट है, जहाँ से पंजीकरण होगा। अब साथ संगत का हजूम देख रहे हैं, साथ संगत उसकी तरफ बढ़ रही है। जिनकी जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ ड्यूटी लगाई है, जिसकी कहीं की किसी की पानी पे ड्यूटी है तो वो पानी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी जहाँ लंगर पे ड्यूटी है तो लंगर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी साथ संगत संभाल पे ड्यूटी है वो संभाल पे लग रहे हैं, जिसकी जहाँ ड्यूटी है वो उधर की उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अब देखिए साथ संगत को उस तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ संगत उधर जा रही है। जी हम अब आपको लेके चलते हैं बिल्कुल स्टेज पे जहाँ भजन विनती का शब्द लगाया गया था, हम आपको वहाँ उस तरफ लेके जा रहे हैं। जी हम बिल्कुल आप देख रहे हैं साथ संगत हमारे साथ मौजूद है। जी तो बिल्कुल हम आपको लेके आ चुके हैं अब स्टेज पे जहाँ पे भजन विनती का स्टार्टिंग हुई थी, कैंप की आयोजन हुआ था और वहीं यहाँ डेली की कमेटी के जिम्मेवार अब आपको बताएंगे। जी हाँ जी हाँ अब आपको लेके आ चुके हैं बिल्कुल जी हाँ स्टेज के आगे जहाँ इस कैंप का आयोजन भजन विनती के साथ हुआ था, वहीं पे आपको लेके आ चुके हैं कैंप पे। अब आपको बताते हैं जी हाँ 29वां याद मुर्शिद आई कैंप जो हर साल की तरह डेरा सच्चा सौदा में आयोजन किया जाता है, उसी तरह ये कैंप आयोजन हुआ है। इस कैंप में से आपको बताते हैं लाखों लोग यहाँ पे अपने नेत्र का जांच करवाते हैं और इस कैंप का लाभ उठाते हैं। इस कैंप में आते हैं, कहीं बहुतों के ऑपरेशन होते हैं और बहुतें केवल उनकी अगर नेत्र जांच होती है दवाई से ठीक हो जाते हैं तो ठीक होते हैं, दवाई लेते हैं यहाँ से। तो आज भी इसी तरह इस साल फिर 29वां याद मुर्शिद आई कैंप लगाया गया है। हम आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं MS जिन के साथ स्टेज पे जहाँ से भजन विनती के साथ इस कैंप की आयोजन हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। तो हम यहाँ से जानेंगे भी यहाँ की साथ संगत से, लोगों से कि इस कैंप के क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या क्या बताया जाएगा। तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पीछे बोर्ड लगा है बहुत बड़ा, उसमें बताया जाएगा, बता रहे हैं आपको कैंप की। इसके बाद हम आपको जो जहाँ लेके चलेंगे उस तरफ जहाँ कैंप की पर्चियाँ कटेगी, रजिस्ट्रेशन होनी है, उस तरफ लेके चलेंगे। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान जी, उनसे भी जानेंगे इस कैंप के बारे में कि कैंप में क्या क्या आयोजन किया गया है, कैसे कैसे ये होगा। बिल्कुल ठीक, जैसे साथ संगत आप देख रहे हैं, आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं MS जिन के साथ कि MS जिन पे जो साथ संगत विशाल नेत्र जांच कैंप जो आयोजन हुआ है इस बार डेरा सच्चा सौदा में, आपको फिर से उनसे जानू करवाएंगे कि कैसे कहाँ से क्या होगा और किस तरफ से साथ संगत कैसे
सेवा का लाभ जो उठाएगी वो किस तरह से लाभ उठाएगी, आपको इससे जानू करवाएंगे। हमारे साथ यहाँ से पीछे वो कुछ जिम्मेवार मौजूद हैं, हम आपको ले चलते हैं उनके पास, उनसे जानेंगे कि कैसे यहाँ जो प्रबंध किए गए हैं वो कैसे कैसे प्रबंध हैं और कब तक ये जो कैंप चलेगा, कब तक चलेगा, कौन कौन यहाँ पे आ सकता है, ये कैंप में कौन आ सकता है, कौन इस सेवा का लाभ उठा सकता है। हम आपको पूरी तरह से आपको जानू करवाएंगे, पूरी तरह से यहाँ साथ संगत के साथ आपसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि हाँ, इनके जो कमेटी मेंबर है, जिम्मेवार हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ का जो प्रबंध है वो कैसे किया गया है, कितने ऑपरेशन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो ये कितने लोगों के इन्होंने ऑपरेशन का इंतज़ाम किया गया है, अगर इनका टारगेट क्या है कि हम इतने ऑपरेशन करेंगे और किस तरह की सुविधाओं का ऑपरेशन करेंगे, हम सब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान जी, इनसे जानेंगे कि कैसे कैसे यहाँ प्रबंध किया गया है, क्या क्या चीज़ का प्रबंध किया गया है, तो इनसे जानेंगे। अब कुछ ही समय में इनसे बातचीत करेंगे कैंप के बारे में, प्रॉपरली कैंप में क्या क्या आयोजन किया गया है, किस कैसे आयोजन किया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए MSGN के साथ। हम आपको हर मिनट का एक लाइव ले रहे हैं, हर मिनट का डेरे से कि कैसे कहाँ क्या। इसके बाद ठीक इसके कुछ समय बाद इनसे जानने के बाद हम आपको सीधे वहाँ ले चलेंगे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, जहाँ पे पर्चियाँ कट रही हैं, जहाँ से साथ संगत डेरे में एंटर होगी। उनकी सुविधा के लिए ये आपको लाइव दिखा रहे हैं ताकि जो साथ संगत आएगी वो हो कहीं पजल ना हो, कहीं दुविधा में फंसे ना कि हम किस तरफ हमको जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। हम हर चीज़ आपके सामने लेके आएंगे। हमारे साथ बन रही है MSGN के साथ। इसके बाद जो पर्चियाँ हैं कैसे कटेंगी, कौन से डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, वो OPD जो पर्ची है वो कैसी है, उससे जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, कुछ बस बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही समय में हम बातचीत करेंगे कि इस कैंप का शुरू कर जी। तो ठीक है, हम आपको कुछ समय बाद लेके चलेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान जी जो इस कैंप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। जिसे इस कैंप के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब से कब तक चलेगा ये कैंप। सर ये कैंप वैसे तो 10 तारीख से इसकी जो प्रबंध की शुरुआत है वो 10 तारीख से है जी। अब ये कैंप यहाँ तो चलेगा चेकिंग का सिलेक्ट मरीज का 15 तारीख तक। जी जी जी। हॉस्पिटल में जो चलना, ये लंबा कैंप चलेगा इस बारी, थोड़ा 20-22 तारीख तक चलेगा। जी जी। यहाँ जो भी पेशेंट होगा जी, जो डॉक्टर साहिबान उसको सिलेक्ट करेंगे जी, हम उसके बाद कोविड टेस्ट कराएंगे। ओके। जब तक वो कोविड रिपोर्ट नहीं आती है हमारे पास तब तक हम उस पेशेंट को अलग अलग रखेंगे। जैसे रिपोर्ट आती है, अगर पॉजिटिव आती है तो उसको एडमिट कराएंगे हॉस्पिटल में। जी जी जी। नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो यहाँ उसको रखेंगे, यहाँ से उसका फिर सारी फाइनल स्क्रीनिंग करके सारा तैयार करके तो हॉस्पिटल में जाएंगे। तो जो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होगा जी, और वहाँ से फिर वो डिस्चार्ज हॉस्पिटल से होगा। तो जो एक बात और बताइए, जो यहाँ ऑपरेशन होंगे वो किस किस मतलब ऑपरेशन में किस तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी उनको, पेशेंट को? एक तो चिट्टा मोती है, काला मोती, किस तरह के? मतलब चिट्टे मोती के ऑपरेशन है जी, काले मोती के ऑपरेशन नहीं होते जी। बाकी उसकी कुछ जांच है, दवाइयाँ देनी है, चश्मा लेना है, वो सब आश्रम की ओर से फ्री प्रबंध किया। नहीं, जो मुफ्त ऑपरेशन है वो किस तरह किए जाएंगे? पुतली होती है, हाँ, ओनली सफेद मोती के सफेद मोती के ऑपरेशन किए जाएंगे। कैंप में सफेद मोती के ही ऑपरेशन होते हैं। जी, कैंप में सफेद मोती के ऑपरेशन होंगे जी। ओके, थैंक यू। तो जी हाँ, आपने जाना जैसे इन्होंने बताया कि कैंप जो है इस बार लगभग 22 तारीख तक चलेगा। लंबा कैंप चलेगा। कैंप इसलिए लंबा चलेगा क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल 12 से 15 तक पर्चियाँ ही कटेंगी, लेकिन उसके बाद जो ध्यान रखा जाएगा पेशेंट का, उनको एडमिट किया जाएगा, उनके ऑपरेशन होंगे जो 22 तारीख तक होंगे। लंबा चलेगा सिस्टम ये, और लंबा चलने के बाद हर पेशेंट को अपने माता पिता की तरह ध्यान रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अहम बात जो डॉक्टर चौहान जी ने बताई, हमारे साथ मौजूद थे, कि जो कैंप में ऑपरेशन मुफ्त ऑपरेशन होंगे वो चिट्टा मोती के ऑपरेशन मुफ्त होंगे। तो आप साथ संगत इस बात का ध्यान रखें कि जिन जिन लोग जो लोग चिट्टे मोती से ग्रस्त हैं उनके ऑपरेशन फ्री किए जाएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तो जी हाँ, आपने जैसे देखा साथ संगत भजन विनती के साथ अब आयोजन हो चुका है। अब हम किस तरफ की बढ़ रहे हैं? देखिए, अब हम जो बढ़ रहे हैं वो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है, जहाँ पे जो भी मरीज आएंगे जी, जिनका चेकअप होगा उनकी, तो वहाँ उस एरिया में हम आप अपने दर्शकों को वो सीन दिखाएंगे कि किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है सारा, जो चेकिंग का प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है सारा। जी, तो जैसे हमने जाना कि इस बार लगभग उन्होंने बताया कैंप है जो 21-22 तक लंबा चलेगा कैंप।
देखिए ये कोविड की वजह से ही इतनी ज़रा खासकर देरी हो रही है, क्योंकि सबसे जो नेसेसरी है वो कोविड की रिपोर्ट है जी। जैसे ही कोविड की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो हमारे वो है ऑपरेशन का वो परफॉर्म यहाँ पे किए जाएंगे, उनके ऊपर ऑपरेट किया जाएगा पेशेंट्स का। जी 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 जी। तो अब हम आपका जैसे देख रहे हैं, व्यूवर्स हमारी साथ संगत देख रही है, अब हम कैंप की उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, जहाँ साथ संगत एंटर होगी डेरे में, आपको वहाँ से दिखाएंगे। उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहाँ से दिखाएंगे आपको। अगर कोई भी अन्य चाहे डेरा अनुयायी आता है, चाहे नॉन वॉलंटियर डेरा अनुयायी नहीं है, वो कहाँ से एंटर होगा और एंटर होने के बाद उसको किस तरफ से आना पड़ेगा, कहाँ से वो कौन सी सुविधा ले सकता है, वो हर चीज़ आपको अब हम अमेज़न के ज़रिए दिखाएंगे। लाइव चल रहा है फेसबुक से। आपसे ये गुजारिश है कि आप तमाम लोगों तक शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति इस कैंप का लाभ उठा सके। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि जो सुविधाएं के लिए बना हुआ है हेल्प डेस्क बना हुआ है, आप मेरे सामने देख रहे हैं। हेल्प डेस्क का मतलब अगर किसी भी तरह के सेवादार को कोई दिक्कत है तो वो हेल्प डेस्क से आके कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आती है तो यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद हर तरह की कैनोपी लगी है, एक स्टॉल लगी है, जहाँ से कोई भी अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है जिसको कुछ भी नहीं पता तो उसको मदद दी जाएगी, उसको बताया जाएगा कि आपने किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। हर तरह के डस्टबिन का प्रबंध किया गया है कि कोई भी जो आता है पेशेंट मरीज आता है कोई चीज़ बाहर ना फेंके, हर तरह के प्रबंध किया गया है। येलो, ग्रीन, नेवी ब्लू, रेड रंग डस्टबिन का प्रबंध किया गया है। स्टेशनरी प्रॉपरली है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो स्टेशनरी पूरा हो। जी हाँ, आप अब पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे बिल्कुल ठीक पीछे आप एक बड़ा मेन गेट देख रहे हैं। जी हाँ, ये वही मेन गेट है डेरा सच्चा सौदा का, गेट नंबर 5, जहाँ से मेल यानी पुरुष की एंट्री होती है। महिलाएं की गेट नंबर 4 से एंट्री होती है और पुरुष की एंट्री है जो गेट नंबर 5 होती है। बिल्कुल बड़ा सा गेट है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। उस गेट से हर किसी आदमी की एंट्री होती है। अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको वहाँ पे साइड में एक मोबाइल जमा होता है, वहाँ मोबाइल जमा करवा के यहाँ एंट्री होगी मिलेगी। और एंट्री के बाद अब आपको ये दिखाएंगे कि एंट्री के बाद आपको जाना कहाँ पे है। अगर कोई आदमी, आप में से कोई भी इंसान आता है और आप चाहते हैं कि अपनी जांच करवानी, नेत्र की जांच आपने करवानी है, तो आपको किस तरफ बढ़ना होगा, किस और जाना होगा, आपको ये दिखाएंगे प्रॉपरली वे में। तो आप बिल्कुल सामने ठीक देख रहे हैं, साथ संगत बैठी है जो ये वही लोग हैं, इनकी लाइन बनी हुई है, इनको प्रॉपरली वे में सेवादार खड़े हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। साथ संगत है जो वेट कर रही है, उनकी पर्चियाँ, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वो पर्चे उठा रहे हैं, आपको अंदर लेके आ चुके हैं जहां साथ संगत वेट कर रही है। तो जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये देखिए, कोविड पैंडेमिक सिचुएशन चलते हुए इन लोगों को पूरा प्रॉपरली वे में बिठाया गया है। कोविड का पूरा ध्यान रखते हुए डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, मास्क सभी के लगे हुए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ हमारे साथ मौजूद है जो चेक करेंगे स्क्रीनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो स्क्रीनिंग करेंगे। अब आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ जहां मेडिकल स्क्रीनिंग होनी है। ये देखिए, बिल्कुल प्रॉपरली वे से उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर उनको आगे भेजा जाता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से टेम्परेचर चेक किया जा रहा है इनका। टेम्परेचर चेक करने के बाद फिर इनको अंदर भेजा जाता है जहां से इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, पर्ची कटेगी, वहां उनको बिठाया जाता है आगे। यहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए टेम्परेचर, फर्स्टली टेम्परेचर चेक हो रहा है, इनकी जांच होती है कि इनको खांसी जुकाम तो नहीं, और उसके ठीक बाद यहाँ इनको प्रॉपरली वे में, प्रॉपरली लाइन में बिठाया जाता है। ये देखिए, आप मेरे सामने देखिए, इनका पूरा सर्कल बनाया हुआ है डिस्टेंस मेंटेनिंग का। सबसे बड़ी बात कि कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना जाए, तो हमारे से यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ के कुछ आदमी बैठे हैं जो हर तरह गाइड कर रहे हैं इनको, उनको प्रॉपरली वे में बिठाया जा रहा है। और उसके आगे जैसे जैसे इनका ओके हो रहा है हर आदमी का, उसको आगे रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे उन लोगों को बिठाया जाएगा जो मेडिकल स्क्रीनिंग के पास हो चुके हैं, जिनका किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, उनको आगे भेजा जा रहा है। आगे भेजने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, अगला शरण है, अगले शरण में उनको भेजा जा रहा है। अगले शरण में जहाँ देखेंगे कि उनकी पर्चियाँ कटती हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है उन लोगों की। जी देखिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ साथ संगत बैठी है जो यहाँ सुविधाएं देने आ रहे हैं। ये हर उम्र वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अपनी सेवाएं कैंप में प्रदान करने आते हैं। आपको अगले शरण की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ आप जब आप एंटर होंगे गेट से आगे, जब आपको रास्ता लेके आए हैं, उसके बाद आप इस शहर में पहुँचेंगे। यहाँ पे आपका
रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जहाँ से बोलते हैं हिंदी में पर्ची बनेगी आपकी, यहाँ पे आपकी पर्ची बनेगी, अपना नाम नंबर जो भी यहाँ पे नीड होती है वो लिखा जाएगा। आपको एक निगाह एक पर्ची की तरफ मरवाते हैं कि किस तरह टाइप की पर्ची होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने इस तरह का आपकी स्लिप होगी जिसमें आपका नाम भरा जाएगा, आपकी एज मेल होगी, आपके फादर नेम, आपके हस्बैंड जो भी है, आपका एड्रेस, आपका विलेज, हर चीज़ आपकी, आधार कार्ड डिटेल आपकी फिल होगी। जी सर, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि अगर कोई पेशेंट आता है, कोई भी मरीज़ आता है तो उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? सर सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग हाँ सर, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी पेशेंट आता है सबसे पहले वहाँ से उनका कोविड की जानकारी दी जाती है वहाँ पर। उनके बाद एक स्लिप मिलती है जिसके ऊपर ए लिखा जाता है। ए का मतलब होता है उसकी कोई बुखार नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है। फिर वो यहाँ पर आएगा हमारे पास, हम सबसे पहले उसकी ओपीडी स्लिप के ऊपर ए लिखेंगे। उसके बाद हम लोग उसका नाम, एड्रेस, डिटेल, तहसील, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की डिटेल डालते हैं। उसके बाद पेशेंट क्या है पीछे की तरफ चला जाएगा जहाँ पर उसकी आई टेस्ट की जाएगी। यहाँ पे मतलब जो आपने देख चुके हैं आपने, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ रजिस्ट्रेशन जो होनी है वो ग्रेड के अकॉर्डिंग होनी है। अगर उनको कोई खांसी जुकाम नहीं है तो उनको ग्रेड दिया जाएगा, ए ग्रेड। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी। यहाँ पे बैठे हैं हमारे साहिबान, सभी लोग जो यहाँ पंजीकरण कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला चरण है, हम आपको अगले चरण की ओर लेके चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रेशन के बाद अगला चरण कौन सा है, वहाँ क्या होगा, आपको लेके चलेंगे उस तरफ, उसकी ओर। लेकिन इसके पहले आप पीछे देख रहे हैं, हम यहाँ से जानेंगे तो यहाँ की पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसी क्या सुविधाएं दी जा रही है, कौन से चरण में कौन लोग कैसे पहुँचेंगे। इनसे हमारे साथ कुछ सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस कैंप के प्रॉपरली बारे, जहाँ से स्टार्टिंग से ही कि अगर कोई मरीज़ आता है, कोई पेशेंट आता है, उसको कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, तो क्या बताया जाएगा, उसकी क्या सुविधाएं। अगर कोई नया होता है जो डेरे कभी आया नहीं है, पहली बार आएगा डेरे में, उसको कैसे क्या क्या फॉलो किया जाएगा। जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपका नाम? गगन। जी गगन जी, थोड़ा बताएंगे कोई डेरे में कोई पेशेंट आता है जो डेरा अनुयायी नहीं है, भले ही डेरा अनुयायी है जी, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसको किस तरफ से आना पड़ेगा, कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? जी देखो सर, ऐसा है आई कैंप का जो हर बार होता है जी, इस बार थोड़ा सा सिस्टम चेंज है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। हाँ, कोविड की वजह से इस बार ऐसा है कि पहले पेशेंट की मेडिकल स्क्रीनिंग होती है। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उसको कैटेगराइज करते हैं डॉक्टर्स ए और बी कैटेगरीज में। फिर उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। वो अपने पर्ची वगैरह बनवा के फिर आगे जाती हैं वेटिंग एरिया में, फिर विजन होता है, फिर IOPD। जो रजिस्ट्रेशन आपने बताया, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की इसकी नीड है या केवल उनके नाम नंबर भरा जाएगा? इसमें उनका ID प्रूफ की जरूरत है, आधार कार्ड हो, वोटर ID हो, ताकि कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक ID प्रूफ होना जरूरी है। उनका मतलब जो सासंग जो व्यूअर देख रहे हैं उनको अपना ID कार्ड लेके साथ में आना पड़ेगा। बिल्कुल फिर ही उसका जी जो पंजीकरण है वो पर्ची कटेगी, क्योंकि स्क्रीनिंग होती है, उसमें उसका फीवर चेक होता है, खांसी जुकाम इस तरह का कोई सिम्टम ना हो कोरोना का, ये सारा अच्छे से ध्यान से देखा जा रहा है। और मास्क सब आपने देखा होगा, सबने मास्क लगा रखा है, सैनिटाइज करके भेज रहे हैं। इस तरह की सारी मतलब जो चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। अगर किसी पेशेंट को, किसी मरीज को थोड़ी बहुत खांसी जुकाम होती है तो उसको फिर कहाँ भेजा जाता है? उसका पर्ची कटती है नहीं कटती उसकी? देखो, अगर तो सिम्टम किसके ज़्यादा है उसको तो फिर जो मतलब एक टीम बैठी है, उनको पैरामेडिकल स्टाफ उनकी काउंसलिंग करती है, उनको वहीं से भेजा जा रहा है। और जिनको बिल्कुल और जिनका थोड़ा बहुत लग रहा है, किसी को रात को किसी ने ठंडा पानी पी लिया हो, उस वजह से वो हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, उनके लिए फिर वो B कैटेगरीज करके उनको आगे भेजा जा रहा है। मतलब उनको प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाता है और कोई ऐसी मेडिसिन टेबलेट दी जाती है जिसके जरिए वो ठीक हो जाए और आगे उनका इलाज शुरू हो पाए। बिल्कुल सर। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन इस पे यही एक एरिया है, उस सेक्शन है, यहाँ पे बिल्कुल पंजीकरण होगा। A कैटेगरी है और ये B, ठीक है। जो A वाले होंगे जो पेशेंट, वो बिल्कुल जो नॉर्मल है, बिल्कुल उनके यहाँ पे पर्ची बनेगी। जो B है, जिनको हल्का खांसी जुकाम होता है, उनकी B कैटेगरी है, वो B उधर से बनेगी। तो जो B कैटेगरी है, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है? इसे अलग किया जाएगा? इनके लिए क्या प्रबंध किया गया है? सर, इनके अलग ही कैबिन बने हुए हैं इनके अंदर, हाँ, इनके सेपरेट कैबिन है, सेपरेट इनका आगे ट्रीटमेंट होगा। जी, तो बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो A ग्रेड आप मेरे सामने देख रहे हैं, A ग्रेड है। A ग्रेड का मतलब है जो पेशेंट आएंगे बिल्कुल जिनको कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी जुकाम नहीं है, वो A ग्रेड वाले हैं। जिनको थोड़ी बहुत खांसी जुकाम है उनको B ग्रेड में दिया गया है, उनका अलग से चेकअप होगा। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे जो गेट की खड़े हैं, साथ संगत सुविधाएं कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो यहाँ पे
यहाँ पे पर्ची चेक करके भेजते हैं हर एक चीज़ की कि यहाँ पेशेंट है उनको किस तरफ से भेजना है, वो चेक करते हैं कि ये किस तरह पेशेंट किस तरह का है, उनको किधर भेजना है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पेशेंट को यहाँ पे वेट करवाया जाता है, पर्ची काटने के बाद ठीक पीछे उनको वेट करवाया जाता है, यहाँ बिठाया जाता है, यहाँ बैठे और डिस्टेंस फॉलो किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है डिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि निगाह मार सकते हैं साथ संगत से। और इनसे हम जानेंगे भी कि हाँ आज ये आए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार आ चुके हैं या कितनी बार आए हैं यहाँ पे, और आए हैं सुविधा देने आए हैं, क्या चेक करवाने हैं, इनसे बाद में जानेंगे। तो जो अगला सेक्शन है हम जानेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे क्या होता है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो नेक्स्ट सेक्शन है वो विजन सेक्शन है, जहाँ पे उनका जाँच होता है। जी आप देख रहे हैं प्रॉपर से जो सेवादार है, जो लोग हैं यहाँ पे तो विजन चेक कर रहे हैं कि कितना उनको दिखाई देता है, क्या दिखाई नहीं देता है, वो चेक करके हर एक पर्सन का आप ये बात देख सकते हैं, हर किसी का जो मेंटेन है डिस्टेंस है वो किया गया है, डिस्टेंस मेंटेन किया गया है और उनको इतने अच्छे तरीके से सुझाव से देखा जाता है, अपने माता पिता की तरह देखा जा रहा है उनको। आप देख रहे हैं प्रॉपरली इनके हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और उनको दिखाया जा रहा है, चेक किया जाता है और इसके बाद इनको टिक किया जाता है कि इनकी विज़न कितना है। विज़न देखने के बाद ही इनको अगले चरण में भेजा जाता है। जी हाँ, तो देख सकते हैं ये दूसरा चरण है। पहला चरण था जहाँ पे इनका पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, और दूसरा चरण इनका विज़न चरण है जहाँ पे नेत्र की जांच की जाती है कि उनकी निगाह है जो कितनी है, कैसे आगे जो डॉक्टर ने देखना है वो क्या देख के बोलेंगे हम कितनी निगाह है इनकी। जी, तो यहाँ से जो पेशेंट आ चुके हैं जिनका पंजीकरण हो चुका है हम उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और किसी बात, जैसे हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हैं इनसे जानेंगे। आपका नाम? नर सिंह जी। नर सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? आप आए पंजाब को। पंजाब से आए हैं? हाँ, तो आप मुक्तसर का इलाका है। मुक्तसर से आए हैं? हाँ। तो आप यहाँ पे क्या, आपको क्या दिक्कत आंखों की, क्या चेक करवाना है? ये चक्कर भी आँख में लेंस पाना है। अच्छा, लेंस लगवाना है आपको? हाँ। पता है ऑलरेडी लेंस लगवाना है, ये चेक करवाना है? हाँ हाँ। नहीं, आपको पहले से ही पता है कि आपको लेंस डलना है? हाँ, नहीं पहले तो 10 तरीक ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਤੇ ਲੈਂਸ ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, कैंप लग रहा है। जी जी जी। ਤਾਂ आए हैं इधर। जी, तो अगले हैं, इनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं। जी, आपका नाम? फौजा राम। जी हाँ, तो यहाँ हम साथ संगत से जानेंगे कौन कहाँ से आया है, किस तरीके से, किस वजह से आया है, क्या चेक करवाना है उनको, कैसे चेक करवाना है, वो हर चीज़ हम जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अमेजन के साथ आपको हर एक मिनट का लाइव दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव की साथ संगत जो एंटर हो रही है, कहाँ से एंटर हो रही है, किधर को जाना है उसको। जी, तो बिल्कुल साथ संगत जी, जैसे आपने देखा अमेजन के साथ में आपको दिखाया कैंप की शुरुआत कैसी हुई और इसका जो चरण है किस किस में तरफ बटे हुए हैं। तो कुछ समय बाद फिर आपसे मिलेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे, लाइव होंगे यहाँ से फिर से कि किस
चरण में पहुंच चुका है। कैंप साथ संगत जो आ रही है वो कैसे कितना हजूम इकट्ठा हो चुका है। तो कुछ समय के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।